आप सभी को नमस्कार। आज हम मार्च महीने के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं और जल्द ही आपका करंट अफेयर भी खत्म हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें। मार्च मंथ की अगर बात करें तो ये 2 पार्ट में मैं करवा दूंगी इसको, क्योंकि फिर इकट्ठे बहुत हैवी हो जाएगा तो आपको याद भी नहीं होगा और झिलाया भी नहीं जाएगा, तो आधा आधा करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और रही बात अभी इसके कुछ और मार्च का, या अगर मैं कहूँ और करंट अफेयर, अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट बचा हुआ है तो वो भी आप लोगों को अभी 2 से 3 दिन में कंप्लीट उसका मिल जाएगा। ठीक है। तो जब तक जितने आप लोगों को मिले गए हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद बाकी जो मिलेंगे उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं मार्च के आप करंट अफेयर की। तो जैसा दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है बस रटते जाइएगा, हो गया क्या, कहाँ कहीं जाके कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बस याद करने का काम करो, रिवाइज 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 लगातार। ठीक है। यही है, रामबाण निकाल देगा आपका आराम से प्रीलिम्स इस वर्ष का। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं, है ना। पहला है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीटी। आपने सुना ही होगा इसका नाम, चैट बॉट जीपीटी, है ना, 4 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ओपन एआई के द्वारा। ठीक है। ये 17 यहाँ पर ऐसी फर्जी में लिख गया है, ये गलत है। ठीक है। यहाँ पे है ये ओपन एआई को किसने लॉन्च किया, मतलब किसने लॉन्च किया है चैट जीपीटी 4 को, तो ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है स्काई ट्रैक द्वारा, नेक्स्ट, स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा है एयरपोर्ट? तो सबसे ऊपर टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, कौन है टॉप लिस्ट में एयरपोर्ट की, किसके द्वारा जारी की गई? तो स्काई ट्रैक के द्वारा जारी की गई दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ठीक है। अगला है एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ये सामने लिख गया है यहाँ पर लखनऊ। ठीक है। तो याद रखिएगा, एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये लखनऊ में हुई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में यूक्रेन को मिग 29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बन गया है? तो ये है आपका पोलैंड। तो हाल ही में यूक्रेन को मिग 29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य कौन बना है? पोलैंड बना है। ठीक है। अगला है, कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो ये है आपका भूटान, जो सबसे कम विकसित देशों की सूची से क्या हो गया है? बाहर हो गया है। कैसे, क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ दोहा कतर में। ठीक है। वहीं पर भूटान को सबसे कम विकसित देशों की सूची से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना इसलिए भी क्योंकि ये हमारा क्या है, एक पड़ोसी देश है। ठीक है। अगला है नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति, याद रखना कौन पूछ रहा है? उपराष्ट्रपति। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन है, कौन चुने गए? तो इनका नाम है राम सहाय प्रसाद यादव। अगला है 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम्स सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? मतलब टाइम सूची जारी की जाती है स्पेशल जो स्थान होते हैं उनके लिए, तो उसमें आपका मयूरभंज, उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है। ठीक है। तो भारत के 2 स्थान टाइम्स की सूची में आए हैं, तो वो कौन कौन से? एक लद्दाख है और दूसरा मयूरभंज है। ठीक है। अगला है आपका 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर रहा है अफगानिस्तान, याद रखिएगा। और भारत का स्थान है 13वां, किसमें? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया आपका, जारी किया गया, और इसमें अफगानिस्तान क्या रहा है? शीर्ष पर रहा, यानी सबसे ज्यादा आतंकवाद की जो स्थिति है वो अफगानिस्तान में रही। ठीक है। इसके बाद जो आपका वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान की अगर बात करें तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 13वां। ठीक है, इतना याद रहेगा। अगला, भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने, याद रखना, किसने? रेलवे ने। कब तक? 2030 तक क्या करना है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। मतलब रेलवे ने अपने लिए 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 2030 में और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि भारत ने कार्बन में
एक टन कमी करने के लिए 2023 तक का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा आपका जो है जैसे कि मलेरिया हो गया, आपका एड्स हो गया, इसमें भी 2030 तक का लक्ष्य रखा गया इनके उन्मूलन के लिए। इसके अलावा आपका सौर ऊर्जा के लिए 280 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया 2030 तक के लिए। अक्षय ऊर्जा के लिए 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब थोड़े से लक्ष्य पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, तो याद रखना है, ठीक है, देख करके जाना है। बाकी अगर लक्ष्य वाला नहीं डाले हैं सर ने तो मैं डलवा दूंगी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तार वारंटी जारी किया है? तो याद रखना, रूस के राष्ट्रपति जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध हुआ, जो अन्याय हुआ, उसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ क्या किया है? गिरफ्तार वारंट जारी किया है। अगला, किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? तो इनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। ये मछुआरों और अन्य हितधारकों के लिए कर्नाटक के कन्नड़ के उडुपी में, ठीक है, कर्नाटक कन्नड़ के उडुपी में इसको शुरू किया गया है ना। कन्नड़ से उडुपी तक इसको शुरू किया गया है सागर परिक्रमा चरण 4 का, ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला किससे संबंधित है? ये मछुआरों और अन्य हितधारकों से संबंधित है। अगला है, पाक जलड मरुमध्य को सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने? तो इनका नाम है संपन्न नरेश। संपन्न नरेश ने क्या किया है? पाक जलड मरुमध्य को सबसे तेजी से पार करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। अगला है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया? तो शशिकांत दास। शशिकांत दास के बारे में अगर कहे तो ये वर्तमान में भी आरबीआई के गवर्नर है और इन्हीं को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, एक पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना के तहत सरकार राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क का क्या करने वाली है? विकास। कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे? तो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। तो पीएम मित्र योजना के तहत याद रखिएगा, सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 राज्यों में। और पहला पार्क कहाँ बना है? तो तमिलनाडु में। पहला अवश्य याद रखिएगा, अधिकांश चीजें पहला कहाँ है, पहला कहाँ है, इस तरह से आपसे पूछी जाती है, ठीक। अगला है, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? याद रखना, इस वर्ष जहां भी मैत्री वर्ड आ जाए समझ लेना वो किसके संदर्भ में हो रहा है? बांग्लादेश के संदर्भ में हो रहा है, ठीक है। तो मैत्री पाइपलाइन मतलब जो गैस है, तेल है, वो कहाँ पहुंचाया जाएगा? बांग्लादेश को पहुंचाया जाएगा, इसलिए एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसी को क्या नाम दिया गया है? मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना, मैत्री दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया है भारत और बांग्लादेश के द्वारा। तो कब लिया गया है? तो 6 दिसंबर को प्रतिवर्ष अब क्या मनाया जाएगा? मैत्री दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश को भारत ने क्या दिया था? दर्जा दिया था, अलग देश का दर्जा दिया था। और 1971 के समय की बात है, 1971 के वॉर के टाइम की बात है, ठीक है। कब? 6 दिसंबर को, याद रखिएगा, है ना। अगला है, अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा? यूएसए पहुंचा। किसमें भाग लेने के लिए? सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए हमारे यहाँ का कौन सा विमान गया? तो P-81 विमान पहुंचा। कहाँ गया? तो यूएसए गया, ठीक है। कहाँ गया? तो यूएसए गया। अगला है, किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला? तो ये है आपके श्रीलंका। अगला है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया, ठीक है। अगला है, संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया? तो बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया है? वाराणसी को, ठीक है, याद रखना ये। अगला, किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं
क्रिकेटर, क्या नाम है इनका, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर टिम पेन, क्या नाम है इनका, टिम पेन, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया के, याद रखना। अगला, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में नामांकित हुई है। नाम याद रखना इनका, पद्मा लक्ष्मी, ठीक है। पद्मा लक्ष्मी पहली ट्रांसजेंडर है जो केरल में राज्य की बार काउंसिल में क्या हुई है, नामांकित हुई है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश बना, तो ये मिस्र है, ठीक है। कौन सा बना, तो ये क्या है आपका, मिस्र है। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है, तो तमिलनाडु ने जारी की है। हाल ही में चर्चा में रहा सिनियाहू द्वीप, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा सिनियाह द्वीप यूएई देश में स्थित है, ठीक है। ये जो सिनियाह द्वीप है, ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे यानी संयुक्त अरब अमीरात में अल क्वैन नामक एक स्थान था। इस अल क्वैन नामक स्थान पर यह द्वीप स्थित है, सिनियाह द्वीप, ठीक है। ये जो द्वीप है, इसको ये सबसे पुराना पर्ल टाउन माना जाता है, यानी यहाँ पे बहुत सारे मोती है, मोतियों का द्वीप इसको कहा गया है, नाम दिया गया है, तो इसकी खोज हुई है। तो इसलिए यूएई, ये कहाँ पर है, यूएई में। कौन सा है, सिनियाह द्वीप, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, तो पर्ल टाउन कहा जाता है, मोतियों का देश या मोतियों का द्वीप। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, तो ये उड़ीसा में, उड़ीसा के गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। अगला है, किस देश ने एनएचपी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेती नदी कहाँ बहती है, नेपाल में, ठीक है। सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है, तो देखो नेपाल राज्य ने इसकी अनुमति दी है। अगला, एनजीटी ने रामसर स्थलों, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको 2010 में स्थापित किया गया था, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो एनजीटी क्या है, एक ट्रिब्यूनल है, एक अधिकरण है। इसने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल में, किसको, केरल को, मतलब किस में विफल रहने पर, तो आपके रामसर स्थलों की रक्षा सुरक्षा में विफल रहने पर केरल राज्य पर 10 करोड़ रुपए का क्या लगाया है, जुर्माना लगाया है। किस पे लगाया है, केरल पे लगाया है। कितना लगाया है, 10 करोड़ रुपए का। क्यों लगाया है, क्योंकि रामसर स्थलों की सुरक्षा में ये विफल रहा। इसके अलावा इसरो ने कितने उपग्रहों को एक साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, तो याद रखिएगा कुल 36 उपग्रह है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो LVM-3 रॉकेट से ये जो 36 उपग्रह प्रक्षेपण किया गया है, इसमें से पहली, ये क्या है, कमर्शियल सैटेलाइट है, यानी पहला व्यापारिक मिशन है। पहली बार व्यापारिक मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। अब पहली बार में इन उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, दूसरी बार में इन उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। तो ये 2 बार प्रक्षेपित हुआ है, एक बार LVM-M2 से, दूसरी बार LVM-M3 से, ठीक है। तो पहली बार में इनको लॉन्च किया गया और दूसरी बार में इनको क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। अभी मार्च में, हाल ही में, है ना। अगला है, ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में नाम है मनु भाकर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मनु भाकर का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा शूटिंग से है, ठीक है। तो इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। ये कहाँ पर हुआ, ISSF विश्व कप 2023, तो भोपाल में इसका आयोजन हुआ। अगला, सूचना अनुसार दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ होंगी, गांधीनगर में। ये किसके अंतर्गत की जा रही है, तो ये की जा रही है G20। जैसा कि आप जानते ही है, G20 की अध्यक्षता इस साल कौन कर रहा है, तो इस साल भारत कर रहा है। तो उसी के तहत दूसरी जलवायु
सॉरी दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक, दूसरी है ना, याद रखना कहाँ हो रही, गांधीनगर में। और पहली कहाँ हुई थी, तो पहली फरवरी में बंगलुरु में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट कहाँ हुई थी, पहली जलवायु पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक पहली वाली हुई थी बंगलुरु में, और दूसरी वाली हुई है आपकी कहाँ पर, गांधीनगर में, है ना। अगला है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, किसने जीता 2023 का, तो आलिया मीर नामक आलिया मीर ने आपका वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 को जीता है। अगला अगला है आपका ब्राजील के राष्ट्रपति या ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति, नाम है डिल्मा रूसेफ, ठीक है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति नाम है डिल्मा रूसेफ। इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया, किसको, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को, किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगला, किसने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर, बेंगलोर में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु कैंप गोड़ा, ठीक है, दो नाम याद रखिएगा, भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु कैंप गोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया, तो ये अमित शाह जी ने किया, ठीक है। अगला है किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की, इजराइल। इजराइल के तेल अवीव में अभी आपने हाल में घटना देखी होगी, बहुत आंदोलन हो रहे थे, बहुत विद्रोह हो रहे थे। तो ये विद्रोह क्यों हो रहे थे, क्योंकि इजराइल के जो आपके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने, इन्होंने न्यायिक सुधारों के चलते कोई बिल लाया था, उस बिल को पास करने और उसके प्रावधानों के खिलाफ ही तेल अवीव में क्या हुआ था, विद्रोह हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। अगला, गेटवे ऑफ इंडिया से, कहाँ से, गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र मुंबई से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, तो इनका नाम है कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले कौन बन गए हैं, पहले व्यक्ति बन गए हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किसने कर लिया है, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने, ठीक है। किसका, सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। हाल ही में चर्चा में रहा होपी, ठीक है। होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जनजातीय समुदाय है, तो ये अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जनजातीय समुदाय है, ठीक है। कहाँ पे, अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जनजातीय समुदाय है। अगला, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी, ठीक है, अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला है, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की, तो यस बैंक ने अपनी पहली क्या जारी की है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। इसके अलावा एक मारबर्ग नामक वायरस अभी चर्चा में रहा था, कहाँ पर, तंजानिया में, अफ्रीका के, ठीक है। तो ये जो मारबर्ग वायरस है, ये एक प्रकार से इबोला वायरस की तरह ही है, विषाणु जनित है, इबोला वायरस की तरह ही है, उसी के जैसे लगभग इसके लक्षण हैं, जीवों से मनुष्य में होने वाली और एक दूसरे के साथ रक्त से और किसी लिक्विड माध्यम से संपर्क से फैलने वाली एक बीमारी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर देखी गई है, तंजानिया में। अगला, 5वां एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, कुआलालंपुर में, ठीक है, कहाँ हुआ, कुआलालंपुर में, है ना। अगला है, किस देश भूमुचु उत्सव, ठीक है, भूमुचु या भूमुचु भी इसको कह सकते हैं, भूमुचु या भूमुचु उत्सव, ये कहाँ मनाया गया, तो ये सिक्किम में मनाया गया, ठीक है। ये जो भूमुचु उत्सव है, ये एक प्रकार से एक घट होता है, उसमें पानी रखा जाता है, उसको खोला जाता है, पानी की जितनी मात्रा होती है वो आने वाले भविष्य का सूचक होती है। इस प्रकार से यहाँ के तिब्बती लोगों के द्वारा मनाया जाता है सिक्किम में, और ये तिब्बती पंचांग के अनुसार
अनुसार पहला जो महीना होता है उस पहले महीने के 15वें दिन में इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस देश ने, तो दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की क्या दी है, अनुमति दी है। ठीक, अगला कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 के विजेता के रूप में चुना गया, तो ये है आपके सर डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, सर, बस याद कर लेना इसको, सर डेविड, ये इंपॉर्टेंट है, सर डेविड चिपरफील्ड को प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 के लिए विजेता के रूप में चुना गया। अगला है किस राज्य में अट्टुकल पोंगल, किस राज्य में अट्टुकल पोंगल का नाम आए तो आंख मूंद के केरल लगा देना। अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया गया या कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर के डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज क्या किया गया है, लगाया गया है। 5 दिवसीय योशांग महोत्सव, क्या 5 दिवसीय योशांग महोत्सव, ये जो आपका योशांग महोत्सव है ये मनाया गया कहाँ पर, मणिपुर में। ठीक है, योशांग महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो योशांग महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। ये जो योशांग महोत्सव है ये फरवरी मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है, होली के पास पास मनाया जाता है। एक तरीके से इसका संबंध किससे है, तो होली के त्योहार से ही है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, योशांग उत्सव कहाँ, मणिपुर, भूमचू उत्सव कहाँ, सिक्किम, है ना। अगला ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट है ना, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो अरुण सुब्रमण्यम को अमेरिका न्यूयॉर्क की कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। नेपाल के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, नाम है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं, नाम है रामचंद्र पौडेल। अब यहाँ पर एक बात और, नेपाल के नए प्रधानमंत्री भी अभी कुछ माह दिसंबर में उनको शपथ दिलाई गई थी, उनका नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगला संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है, अफगानिस्तान। ठीक है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए, याद रखना, सबसे दमनकारी देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। ठीक है, और एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी आई है, उस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का अगर बात करें जेंडर गैप रिपोर्ट में, तो भारत का स्थान है आपका 135वां। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया, तो ये तेलंगाना में। आरोग्य महिला कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, तो तेलंगाना में शुरू किया गया। क्या, आरोग्य महिला कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ, तो तेलंगाना में शुरू हुआ। अगला, एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी और नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया, तो बी गोप कुमार। कहाँ का, एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया सीईओ और एमडी किसको नियुक्त किया गया, बी गोप कुमार। अगला, ऑर्गेनाइज्ड लोकोरिस मतलब मुलैठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। मुलैठी एक जड़ी होती है, एक प्रकार की काली काली सी होती है, अधिकांश लोग खांसी के तौर पर उसको औषधि के रूप में यूज करते हैं कि मुलैठी को गले पे रख लिया, उससे आपको खांसी में आराम लग गया, तो उसी की खेती करने वाला कौन बन गया है पहला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला, लद्दाख में चीन की सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी, ये भी इधर याद रखना है ना, लद्दाख में चीन की सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो गीता राणा, इनका नाम है, गीता राणा बनी है। अगला, किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में क्या किया गया है, गिरफ्तार, ये कहाँ के है, मलेशिया के। ठीक है, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया।
हाल ही में एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखना 25% की वृद्धि हुई है। कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में 25% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने 6 डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए, किसने? भारतीय वायुसेना ने 6 डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए, मतलब 6 क्वांटिटी है, नाम है डोर्नियर 288। विमान की क्वांटिटी कितनी है? 6, और नाम है क्या विमान का? डोर्नियर 288। विमान खरीदने के लिए हेल हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ क्या किया है? अनुबंध किया है। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के यहाँ क्या खोलेंगे? अपने अपने दूतावास खोलेंगे। ठीक है। ईरान और सऊदी अरब, यार नाम याद रखिएगा, ईरान और किसने? सऊदी अरब ने एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने के लिए आपस में क्या कर लिया है? समझौता या आपस में सहमति हो गई है। इसके अलावा भारत रेलवे किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो ये मुंबई से शुरू की है। मुंबई में कहा? मुंबई से मदुरै तक के लिए भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन शुरू की है। अगला, किस देश के द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में ट्रॉपिक्स 2023, ठीक है, हिंद महासागर में ट्रॉपिक्स 2023 का अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा ट्रॉपिक्स 2023 हिंद महासागर में अभ्यास शुरू किया या आयोजित हुआ, तो ये भारत के द्वारा किया गया। एक दुर्लभ पतंगे की प्रजाति, नाम है माईम्यूसेमिया सिलोनिका। नाम क्या है? माईम्यूसेमिया सिलोनिका को देखा गया, तो ये केरल में देखा गया। ठीक है। कहाँ देखा गया? केरल में देखा गया। किसकी प्रजाति है? दुर्लभ पतंगे की प्रजाति है। नाम है माईम्यूसेमिया सिलोनिका। ठीक है। कहाँ देखा गया? तो ये केरल में देखा गया। अगला, 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ, यहाँ एफ आएगा, ठीक है, ई लिख दिया है, यहाँ एफ है, ठीक है, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की है? 10%। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ के साथ साथ बीएसएफ के साथ साथ सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दोनों में अग्निवीरों के लिए 10% के आरक्षण की बात हुई है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ने अपना 10 मार्च को 54वां स्थापना दिवस भी मनाया है। ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका, किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? अभी आप देख रहे थे, अभी बीच में काफी हलचल मची हुई थी इस वायरस की पुनः, है ना। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा से पहली जो मौत दर्ज की गई है वो कर्नाटक में की गई है। ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक रखेंगे, इसको आप लोग देखिएगा। इसके बाद में मतलब अब तब तक आप इसको देखिएगा, नेक्स्ट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। अब आपको करंट के लिए एक भी दिन नहीं रुकना पड़ेगा, अब डेली 2 से 3 वीडियो करंट के आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहे, बस पढ़ते रहे फटाफट। और लास्ट टाइम भी हो सके कोशिश ये करना कि अगर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है, स्पीड मोड में लगाएं, अपना 3rd स्पीड में लगाएं और फटाफट फटाफट निपटाते जाएं। ठीक है। चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही।